बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। कि आपको अलजेब्रा की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे और फ्रैक्शन में मतलब ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे। आपने उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके सोल्व करके उसको जितना सिंप्लीफाई होकर आंसर आता है वो बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। अभी एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सोल्व करके इसकी लोएस्ट फॉर्म आपने बतानी है। पहला पार्ट है इसका 3a² - 6ab ओवर 2a² b - 4ab²। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे ऊपर वाले में से जो हमारी वैल्यू है उसमें से क्या हमारे पास कॉमन आता है और नीचे वाले में से क्या कॉमन आता है। यहाँ देखें तो 3a इसमें भी है और इसमें भी 3a है, क्योंकि 3a जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाता है। तो दोनों में से हम 3a क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3a² - 6ab, a इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है और 6 3 2 6 होता है तो 3 इधर भी है। इनमें से 3a कॉमन लिया अंदर, यहाँ 3a जब कॉमन लिया तो a² की जगह हमारा सिर्फ a बच गया। तो यहाँ से 6ab था, 3a कॉमन लिया तो 2b बच गया। अब 3a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। 3a को जब a से करेंगे 3a² माइनस 3a को जब 2b से करेंगे तो 3 2 6 ab, तो वही वैल्यू आ जाती है। नीचे वाली वैल्यू से देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू में 2ab, देखें 2ab इधर भी है और यहाँ भी 2 2 4 होता है तो 2 इधर भी है, a भी है और b भी। तो 2ab कॉमन लिया, क्या बचा a - 2b। ये हमारा जो कॉमन लेके ये दोनों वैल्यू बच गया। अब a - 2b ऊपर भी है नीचे भी है तो इन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा नीचे 3a ओवर 2ab। अब यहाँ से a से कैंसिल आउट हो गया और अब हमारा जो फाइनल आंसर क्या आया, लोएस्ट फॉर्म इसकी 3 ओवर 2b। पार्ट नंबर 2 है इसका abx + bx² ओवर acx + cx²। अब जो पहले ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसमें से देखें bx इस एक्सप्रेशन में भी है, इस एक्सप्रेशन में भी है, तो हम दोनों में से bx कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ a बचेगा और यहाँ x² था तो x बच गया। ओवर में देखें cx इधर भी है, cx इधर भी है, तो cx कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ a बचा और यहाँ x² था तो x बचा। ये अब जब आपको अगर ये लग रहा है कि गलत आपने किया है तो bx को अंदर मल्टीप्लाई करवा के देखें, अगर यही वैल्यू आ रही है तो आपने कॉमन जो है वो सही लिया। अब bx जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा abx, जब bx को x से करें तो bx², तो abx + bx² सही है। cx को a से करेंगे तो acx प्लस जब हम cx को x से करेंगे तो cx² हो जाएगा। अब ये हमारा कॉमन इसका मतलब सही आया। अब a + x ऊपर भी है, a + x नीचे भी है, इसको कट आउट करेंगे क्या बचेगा bx ओवर cx। तो ये bx ओवर cx जब आया तो x देखें ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आई, b ओवर c इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 इसका देखें, ac ओवर a² x² माइनस ax। अब ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ कॉमन नहीं है तो ac हम वैसे ही लिख देंगे। नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें देखें ax इधर भी है और ax इधर भी है, तो ax जब कॉमन लेंगे यहाँ a² था और x का भी स्क्वायर था तो एक a और एक x यहाँ बच जाएगा तो ax लिख दिया। तो माइनस जब ax पूरी वैल्यू माइनस हमने कॉमन ले ली तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा तो -1 लिख दिया हमने। अब -1 लिखा, अब ये वाला जो a है ये वाले a से कैंसिल, क्या बचा c ओवर x इंटू ax -1। तो इसका आगे इसकी सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यही है। पार्ट नंबर इसका 4 देखें, पार्ट नंबर 4 है 15a² b² c ओवर 100a² माइनस a² b। इसका पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें देखें क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं। पहली ऊपर वाली वैल्यू उसमें तो कुछ कॉमन नहीं आता क्योंकि इसमें दो एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब नीचे वाली वैल्यू में क्या कॉमन आएगा, ये तो यहाँ देखें a² यहाँ भी है और यहाँ भी x² है, तो अंदर वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उससे हम a² अगर कॉमन लें तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस सिर्फ b बच जाएगा। अब a² कॉमन आपने देखा कि सही आया नहीं आया तो a² को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, a² को 1 से कराएंगे तो a², जब a² को b से कराएंगे तो माइनस a² b, तो मतलब हमने कॉमन सही लिया। अब a² इधर भी है और ओवर में भी है और ऊपर भी है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या बच गया 15b² और c ओवर 100 1 माइनस b। अब 15 जो इन दोनों को हम देखेंगे ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट होते हैं नहीं, तो 5 3 15 5 20 100, तो क्या आ गया 15 और 100 की जगह 3 और 20, तो 3 और 20 बाकी एक्सप्रेशन b² c ओवर 21 माइनस b, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही बनती है। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 इसका देखें, 4x² माइनस 9y² ओवर 4x² प्लस 6xy। इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बतानी है कि क्या है। तो 4x² है तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x² होता है, तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर जी लिख सकते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 9 होता है और y वैसे ही, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। 2x² - 3y² कर दिया। नीचे वाली एक्सप्रेशन में से देखें क्या कॉमन आ रहा है,
तो नीचे वाली एक्सप्रेशन में थे यहाँ 2x 2 के टेबल 4 आता है, जी आता है, x भी है इसमें, 2 के टेबल पे 6 आता है, जी, तो x भी है साथ में, तो 2x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 2 2 4 होता है तो 2x सिंपल बच गया अंदर, यहाँ 2 3 होता है तो 3y, x तो कॉमन ले लेते हैं ना, तो 3y बच गया। ऊपर वाली को हमने क्या कर दिया, यहाँ एक ये हमने स्टेप क्यों किया, क्योंकि इसका हमने ये फार्मूला क्लोज करना है, मतलब फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो ए माइनस बी क्या होगा 2x माइनस 3y, वो हमने लिख दिया 2x माइनस 3y, ए प्लस बी क्या होगा 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y लिख दिया हमने, तो नीचे क्या वही वैल्यू 2x प्लस 3y, जो कॉमन लेने का हमें फायदा क्या हुआ ऊपर वाले फार्मूले बनाने का, कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है आपस में कैंसिल होगी, 2x प्लस 3y ओवर में भी है और नीचे भी, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी, तो नीचे क्या बचा 2x माइनस 3y ओवर 2x, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। पार्ट नंबर इसका 6 है 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर, ये हमारा पार्ट नंबर इसका 6 है। तो अब ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसका हमने फार्मूला इधर खोल देना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो सिंपल हमने क्या किया है 20 इसका इस जगह हमने उसका फार्मूला ओपन कर दिया जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये हमारा फार्मूला है, और नीचे वाली एक्सप्रेशन में देखेंगे सबके साथ 5 है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो अब 5 सबके साथ 5 अंदर खत्म हो गया, 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 20 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 5, तो 5 1 5 5 4 20 होता है, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। पार्ट नंबर 7 देखें x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब, ये हमारा क्या है पार्ट नंबर 7 है। अब इसको हमने सोल्व कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू में देखें 2 कॉमन नहीं आता क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, a इसमें भी है a इसमें भी है, तो a हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2a थे इधर, तो 2a माइनस 3x, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ओवर की फॉर्म में देखें यहाँ अभी 2 कॉमन नहीं आता, इसमें से x कॉमन आता है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 9 का x क्यूब था, तो एक x कॉमन लिया तो क्या बचा x स्क्वायर, तो माइनस 9x स्क्वायर हो गया, ax ओवर ये, अब ये देखिए ये वाला ax इस वाले ax से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2a माइनस 3x ओवर 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जब दोनों कट आउट हुई आपस में 2 यहीं से काट दें आप आगे जाकर, 2ax माइनस 3x ओवर 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बना था जब हमने x कॉमन लिया था, तो 4a स्क्वायर हमें वही पता है कि 2a का होल स्क्वायर होगा माइनस 9x स्क्वायर, तो ये 3x का होल स्क्वायर होगा, वही हमने अंदर लिख दिया 2a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब ये a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम खोलेंगे a प्लस बी या a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला इसका हम ओपन करेंगे। फार्मूला ओपन किया तो 2a स्क्वायर, ये हमारे 2a किसकी वैल्यू थी a की, 3x हमारी b की वैल्यू थी, तो 2a स्क्वायर कैसे करेंगे a माइनस बी, तो 2a माइनस 3ax हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी करेंगे तो a प्लस 3x हो जाएगा a प्लस बी, ठीक हो गया। अब 2a माइनस 3x किससे, नीचे ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, नीचे देखें तो हमारे पास जो हमने पीछे ax और x कट गया तो यहाँ कर लें या पीछे कर लें आपकी मर्जी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, पर 1 बचा, तो 1 ओवर 2a प्लस 3x हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इस पीछे हम कॉमन लेके कट आउट करते आ रहे थे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, इसमें हम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर बनाएंगे और फिर वो कट आउट करेंगे। वो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, अब इसमें देखें दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस 5। ओवर वाली में वैल्यू में देखें कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो वैसे ही आती है, बीच वाली जो टर्म है उसको हमने ब्रेक आउट करना होता है। कैसे कि प्लस माइनस करें तो -4 ही आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5x स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो -4x आए। तो हमने ऐसी कोई वैल्यू लानी है, तो हम यहाँ देखें 5x प्लस x माइनस का 5x प्लस x, अब माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो हमारे पास -4x हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या -4x आ गया, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 5x स्क्वायर, तो 5x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन इसमें सही है। तो अब हमने क्या करना होता है, इसके पहली दो वैल्यू में से देखना क्या कॉमन आता है, क्या कॉमन आ रहा है, तो x दोनों में है तो x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x -5, इसमें से देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x -5।
अब नीचे वाली वैल्यू ये 2 दफा लिखी है, तो इसको कॉमन लेके एक दफा लिख देते हैं x + 1 x - 5 को हम x + 1 ये वाला और x - 5 ये वाला, ऊपर वाली एक्सप्रेशन वैसी आती जा रही है। तो x - 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपस में कैंसिल आउट, नीचे का बचा x/x + 1, ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर इसका 9 है 3x² + 6x/x² + 4x + 4। तो इसमें से देखें इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में 3x यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, क्योंकि 3 * 2 = 6 होता है और x यहाँ भी है यहाँ भी, तो 3x हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक सिंपल x यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा 2, तो 3x × x + 2 ओवर देखें यहाँ इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो आए 4x² और प्लस माइनस करें तो आए 4x। तो हम यहाँ से देखते हैं कि x² + 2x + 2x, अब 2 + 2 हम करेंगे तो 4x आ जाता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हुई है। फैक्टराइजेशन का पता कैसे लाना है कि हमने ठीक कही है या नहीं, क्योंकि उसके जो फैक्टर बनेंगे ना दोनों में से कॉमन लेके वो दोनों सेम होंगे, अगर वो सेम है तो पता है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब यहाँ देखिए x में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा x + 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के डबल 4 आता है, तो 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा x + 2। अब ये दोनों फैक्टर सेम आए तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। तो x + 2 हमारे पास 2 दफा है तो इसको कॉमन लिखेंगे 3x, इसको जब हमने कॉमन लिखा तो 3x x + 2 एक तो अलग था और एक हमारे पास 2 दफा लिखा हुआ था, उसको हमने कॉमन लिख लिया। एक x + 2 एक x + 2 से कैंसिल, क्या बचा 3x/x + 2, ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर x देखें, इसका मतलब 10 पार्ट इसका है x² + xy - 2y² / x³ - y³। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर x कॉमन लें तो तीनों वैल्यू में x नहीं है, y कॉमन लें तो तीनों वैल्यू में y नहीं है, तो इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का हम फार्मूला को ओपन कर देंगे। x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y × x² + xy + y², वो हमने ओपन कर दिया इधर। और ऊपर वाली वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -2x² y² और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए +xy। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो 2 × 1 हमारे पास 2 होता है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और जब इनको माइनस करेंगे 2 में से एक गया तो xy, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हुई। इसमें से पहली वैल्यू में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x + 2y बच गया अंदर, इनमें से माइनस दोनों के साथ है तो माइनस कॉमन ले लिया और y भी दोनों के साथ है तो y कॉमन ले लिया, -y x + 2y इधर आ गया। ओवर में देखें इसका हमने फार्मूला ओपन किया था क्यूब का, तो क्यूब का फार्मूला यही बन रहा है। अब इसकी हम देखें x - y हमने लिख दिया, ये दोनों कॉमन थे तो एक दफा लिख लिया x + 2y, x - y से कैंसिल हो गया, जो हमारी फॉर्म बनी x + 2y / x² + xy + y², तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11, वो है 2x² + 17x + 21 / 3x² + 26x + 35। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर 2 कॉमन लें तो 17 2 के टेबल पे नहीं आता, 21 नहीं आता, नीचे वाली वैसे भी 3 कॉमन लें तो आपस में ये वैल्यू में से नहीं आता, तो इसके हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे तो आपस में कैंसिल आउट होके तो सिंपलेस्ट फॉर्म देंगे। अब पहली वैल्यू में से क्या इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 42 और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 17, तो हम 14 + 3 हमारे पास 17 हो जाएगा, प्लस माइनस किया तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 42 आ जाएगा। तो ये मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। और नीचे वाली वैल्यू में से देखें कि अगर हम 35 को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 5 15 3 3 9 और मतलब 105 आए, और अगर हम इसको करें प्लस माइनस तो हमारे पास आए 26। तो देखें 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 105 ही आता है, और 21 में से 1 में +5 हमारे पास 26 होता है, तो ये भी फैक्टराइजेशन हमारी सही हुई है। अब पहले इस दो पार्ट में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल पे 14 आता है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x + 7। इन दोनों में से देखें 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल पे 21 आता है, 3 7 21 तो x + 7। और ओवर में देखें इन दोनों में ये में 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x + 7। इधर 5 1 5 होता है, 5 7 35 होता है, तो 5 कॉमन आ रहा है, +5 और x + 7। अब x + 7 2 दफा लिखा हुआ था तो हमने कॉमन करके लिख लिया, 2x + 3 अलग से लिख लिया, नीचे भी 2 दफा लिखा हुआ था कॉमन करके लिख लिया, 3x + 5 अलग लिख लिया। अब x + 7 से कैंसिल आउट, तो हमारी सिंपलेस्ट इसकी क्या बची 2x + 3 / 3x + 5। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो हमने सब क्वेश्चंस की फाइंड कर ली।